मध्य प्रदेश में पूरे देश की तरह यह पढ़ाई अभिभावकों की, पेरेंट्स की कमर तोड़कर रख देती है। और जब साल बदलता है, नई किताबें खरीदनी होती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। पहली दूसरी के छात्रों की 3-3, 4-4, 5-5 हजार की किताबें, बस्ते, कॉपियां लेकर के जब वो आते हैं तो सोचते हैं कि शायद हमें इस पर भी कोई राहत नहीं मिलेगी। पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जो है वो लगातार शिक्षा माफिया पर नकेल कस रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने केवल कुछ चीजों को टाइट किया और उससे यह असर हुआ, आप यकीन मानिए कि पहली किताब के जिन छात्र छात्राओं की किताबों की कीमत 3,500-4 हजार होती थी, अब उन्हीं क्लास के बच्चों की किताबें 420, 430, 450 रुपए में आ रही हैं। 4,500, 4,000 और कहां 450 रुपए के अंदर। आप समझिए 10 गुना अंतर। कैसे किया ये? सिर्फ स्कूलों को एक नोटिस भेजा और उनसे पूछा कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें क्यों पढ़ाते हैं, इसकी वजह बता दीजिए। आपने देखा होगा कि हर स्कूल अलग किताब पढ़ाता है ताकि आप उस पब्लिकेशन, उस प्रकाशन की किताब लेने को मजबूर हो, फिर वो 100 रुपए की किताब को 600-700 में बेचे और पूरा मोटा कमीशन स्कूल और शिक्षा माफिया खा सकें। तो दीपक सक्सेना जी जो कलेक्टर थे जबलपुर के, उन्होंने नोटिस जारी करके स्कूलों से पूछ लिया कि आप वजह बता दीजिए कि इस स्कूल में ये फलानी किताब क्यों पढ़ाई जा रही है। इस पर जो है आप 2 लोग साइन करके वेबसाइट पर डाल दीजिए कि भाई ये इस किताब में ये अच्छी चीज है, इसीलिए हम ये किताब पढ़ाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो है वो, ज्यादातर स्कूल जो थे वो एनसीईआरटी की किताबों पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम रीजन तो बता नहीं पाएंगे कि ये किताबें हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ये तो बता नहीं सकते कि हमें ज्यादा कमीशन दे रहे हैं इसलिए इन स्कूलों की किताबों को हम पढ़ा रहे हैं। ना ही ये बता पाएंगे कि इन स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से ज्यादा अच्छा सिलेबस है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो ज्यादातर स्कूलों ने चुपचाप क्या किया कि अपनी प्रकाशन की किताबें बंद कराई और सीधे एनसीईआरटी की किताबें अपना ली। अब एनसीईआरटी की किताबें बहुत सस्ती होती हैं, उसका सिलेबस केवल जरूरी होता है वही होता है। इस वजह से जमीन आसमान का अंतर किताबों के रेट में आ गया। सवाल आज यह उठाएंगे कि जब जबलपुर में 4,500 की किताबें अभिभावकों को 450 में मिल सकती हैं तो बाकी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। शुरू करते हैं आपकी बात। एक अच्छा अधिकारी जब चाह ले तो लोगों को कैसे राहत देता है, लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, यह दीपक सक्सेना से सुनिए। आपको पता है दीपक सक्सेना वही कलेक्टर हैं जिन्होंने स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर ना सिर्फ स्कूलों पर नकेल कसी बल्कि 80 करोड़ से ज्यादा रुपए वापस करा दिए पेरेंट्स को। ये ज्यादा लिए थे आपने, वापस कीजिए। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता पूरे देश में। सब घुटने टेक देते हैं शिक्षा माफिया के आगे, पर उन्होंने किया था और अब इस बार किताबों की बारी थी। कैसे किया खुद बता रहे हैं कलेक्टर दीपक सक्सेना जबलपुर के, सुनिए। तो सीबीएसई की जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके आधार पर हुआ कि अधिकांश स्कूलों ने एनसीईआरटी की किताबों को अडॉप्ट किया है। ये एक अच्छी शुरुआत है। एनसीईआरटी की किताबें सस्ती में मिलती है, उनका कंटेंट कम रहता है, बस्ते का वजन भी कम रहता है, जिससे बच्चों को ओवरऑल फायदा होता है। और इस बात की हमें प्रसन्नता है कि सारी जानकारी हम जो है पब्लिक के बीच में दिसंबर जनवरी के महीने में ही डाल पाए, जिससे वेंडर्स को मौका मिला। कमीशन खोरी जो होती थी, मोनोपोली जो होती थी, उसको रोकने में इससे मदद मिली है। और आइए अब देखते हैं कि जब जबलपुर में अभिभावकों को 4,000 की किताब 400 में मिल रही है तो ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर या दूसरी जगह के लोग जो हैं, जबलपुर तो नहीं, खैर जबलपुर के लोगों को क्या क्या फायदा हुआ है और ग्वालियर के लोग क्या मांग कर रहे हैं। 2 कंपैरिजन देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि बाकी के लोग चाह रहे होंगे कि ऐसे अच्छे कलेक्टर हमारे यहां भी आ जाए। सुनिए। इस साल तो बहुत समझ में आ रहा है हमको, आधा ऑलमोस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उतने में तो हमारे दोनों बच्चों का सारा काम हो गया। ये पिछली बार कितने का लिया था? कोई 3,500-4,000 की।